आराम ले हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले व्लॉग में देखा था कि हमारी दशहरे की पार्टी, अच्छा यहाँ से अब हम निकल के आ गए थे बड़े मामा के घर। बड़े मामा यानी कि मेरी मौसी के जो बेटे हैं वो भी हमारे बड़े मामा है, दूसरे बड़े मामा के घर यानी कि हम आ गए थे। यहाँ पे हम वो तो शास्त्री ग्राम इस जगह को बोला जाता है। इस जगह पे हम टीका लगाने के लिए आ गए थे। और क्योंकि मामा लोग का नहीं है, नहीं तो मामा लोग भी आते हैं हमेशा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है तो इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको जो मतलब एज्ड लोग दिख रहे हैं वो मेरे मामा और मामियाँ हैं, यानी कि मम्मी के भाई और भाभियाँ। और जो यंग गर्ल्स दिख रही हैं वो मेरी बहनें हैं सभी। तो यहाँ हम टीका लगाने आ गए थे और क्योंकि वहीं पे हमने काफ़ी कुछ खा लिया था तो यहाँ हमने कुछ नहीं खाया। हालांकि मामा और मामी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे इस त्यौहार का मतलब, वैसे तो हमारे क्या सभी लोगों के त्यौहार का मतलब यही होता है मिलना जुलना, खाना पीना। जब तक कि गैदरिंग ना हो, जब तक कि खाना पीना ना हो तो उसका कोई आनंद मज़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा काफ़ी पेट भरा हुआ था तो इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। बस हाँ, कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खाली मुंह तो जाते नहीं है वैसे भी कहीं से। तो बस यहाँ पे हमने टीका लगाया और उसके बाद फिर हम गए अपने दादी के घर। तो लीजिए जी, पहुँच गए हम अपनी दादी के घर। और आपको विराज सब जगह दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो हमारे साथ ही गया था। बच्चा है ना, बच्चे को तो मन करता ही है जाने का इधर उधर, तो वो हमारे साथ गया था। और वैसे भी पंकज के साथ वो काफ़ी लगाव है उसका, टचवुड, तो दोनों की काफ़ी बॉन्डिंग है। तो आप देख ही पा रहे होंगे जैसे कि हर जगह पे वो उसी के साथ, उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। तो बस यहाँ पे अब हम आ गए हैं। और आज हमारे जो मेरे चाचा चाची मतलब मेरे भाई है वो भी छुट्टी आए थे। और सिस्टर जो है मेरी मतलब चाचा की जो लड़की है वो तो दुबई चली गई है जॉब के लिए। तो देखिए दोनों को। तो यहाँ पे अब आ गई है मेरी दादी जी हम सबको टीका लगाने के लिए। और हमारा ये जो जौरा होता है सभी बोते हैं नवमी में, आप हिंदू धर्म में सभी बोते हैं। तो हमारे यहाँ पे दशमी वाले दिन टीके के साथ जौरा भी एज अ आशीर्वाद दिया जाता है। ये माना जाता है कि जिस तरह से ये हरियाली है हमारे जीवन में भी ऐसी ही हरियाली खुशियाँ भरी रहे। तो दादी अब टीका लगा रही है डैडी को। पहले मतलब वही होता है कि सीनियरिटी वाइज ही होता है ये टीका लगवाना और लगाना भी। तो पहले डैडी मम्मी को टीका लगेगा और फिर हम लोगों को लगेगा। देखिए बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ले ही लेना चाहिए हमेशा ही। और जो है ये बॉन्डिंग दोनों तरफ से होती है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कभी भी किसी में कोई अच्छा हो, रिश्ते में कोई अच्छाई हो या कोई रिश्ते में बुराई हो, तो ये होता है कि ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। खैर ये बातें फिर हम कभी और करेंगे। और यहाँ पे अब मैं और ये आ गए हैं दादी से टीका लगवाने के लिए। तो दादी हमारी जो है 90+ की हो चुकी हैं। तो अभी हम दादी से टीका लगाएंगे। हेलो, और अब यहाँ पे भैया बाजा लोग कितनी रमाइलो है। हम लोग बाहर तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मामा मामी भी आ गए। तो दादी से मिलने आए थे, टीका लगवाने तो नहीं आए थे क्योंकि त्योहार है नहीं। तो मामा मामी भी मिलने आ गए। और इसके बाद यहाँ पे आज का जो फर्स्ट डे का दशहरा था हमारा यहीं पे समझ लीजिए कि ख़त्म होता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नाना के तरफ के जो रिलेटिव है, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे त्यौहार नहीं है, तो वहाँ किसी के भी घर हम नहीं गए। The next morning.
वैसे कायदे से तो हमारे यहाँ पे दशहरा 5 दिनों का होता है, यानी कि 5 दिन तक चलता है। लेकिन जैसा कि आजकल सबके पास टाइम का शॉर्टेज है तो त्यौहार 1 या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। आज है दशहरे का दूसरा दिन और मम्मी ने अपने घर में जो है टीका लगवाने के लिए बुलाया है लड़कियों को, जो जो आ सकती हैं उनको। तो ये आई है मेरी सिस्टर यानी कि मेरी मौसी की लड़की प्रियंका, और नोमा को भी आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, अगर आपने मेरे पिछले साल के लाट शहर के शॉर्ट देखा होगा तो। और ये है मम्मी लोग का पूजा रूम, और देखिए मम्मी लोग का जवरा कहते हैं हमारे में, और हिंदी में मतलब हरियाली कहते हैं। कितना बढ़िया हो रखा है। तो बस टीका लगाना यहाँ पे इनका हो गया। तो क्योंकि रिंकी को उसके ससुराल पक्ष से कहीं शादी में यानी कि संगीत में भी जाना था, तो हम उसके लिए जो है पहले नाश्ता पानी लगा देते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि लंच में क्या क्या बनाया। तो यहाँ पे बनाई थी, ये मम्मी ने बनाई है आलू गोभी, और ये मैंने बनाई थी। सारा मैं ऐसे क्या ही बनाऊँ, खैर मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। ये चटनी बनी है, इसके बिना हमारी कोई भी पार्टी फंक्शन अधूरा होता है। और ये अरहर की दाल जो कि बिल्कुल ज़रूरी है। और ये मम्मी लोगों के लिए मैंने बिना प्याज की चटनी बनाई थी, और साथ में चिकन और पनीर तो आपने देख ही लिया, वो बना हुआ है सब कुछ। और दशहरा जो है बिना चिकन के अधूरा होता है। तो मम्मी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि त्यौहार है पक्का खाना ही बनता है हमेशा, तो हमने थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल दी। तो मैं साथ में सर्विंग कर रही थी और मम्मी जो है पूड़ियाँ निकालने में लगी हुई थी। और अभी मेरी जो है सिस्टर भी आ गई थी, बीच वाली सिस्टर, तो वो उसके साथ प्रियंका के साथ बैठ के बात कर रही थी। और बाकियों को भी आना था, लेकिन वो होता है कि दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। त्यौहार में होता है ना कि हर जगह जाना ही पड़ता है, तो फिर इसीलिए कोई आगे पीछे हो ही गया था टाइमिंग। तो बस यहाँ पे अब हमारा लंच जो है आप समझ लीजिए कि बन गया है पूरा, मतलब लंच तो बन चुका था। तो पहले मम्मी ने कहा कि पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा स्नैक्स सर्व करेंगे। और मामा मामी भी आ गए थे। मामा मामी इसलिए आए थे एक्चुअली, वो रिंकी से प्रियंका से मिलने आए थे, क्योंकि उसका ससुराल काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर यानी कि मतलब वहाँ पे जाना एकदम से नहीं हो पाता। और मामी ये कह रही थी कि उससे मिलना था, तो जब वो यहाँ आई तो मामी उससे मिलने आ गई। तो चलिए अब हम करते हैं मिलके स्नैक्स। कबाब अंडा रखना, इसमें हम कबाब माओ जी बस होंगे। बस माओ जी कबाब अंडा रखना। अच्छा मूंगफली में लगा 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 वहाँ दिन। और स्नैक्स खाने की कुछ देर में फिर हमने रिंकी के लिए यानी कि सिस्टर के लिए जो है लंच भी सर्व कर दिया। तो लंच में क्या बना है आप देख ही पा रहे हैं। तो क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ फिर दूसरी जगह जाना था संगीत में, जैसे कि मैंने बताया, तो बस थोड़ा सा ही लंच किया उसने, बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा स्वीट हमने दिया उसे, तो जो कि खाया कि नहीं रिंकी ने मुझे पता नहीं, शायद खाया होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अंदर ही थी। बस लंच किया और उसके बाद वैसे वो काफ़ी देर रुकी हमारे साथ, बातें की। अच्छा लगता है, बचपन में काफ़ी आया करती थी वो, तो अच्छा लगता है ना। अब तो वही है कि टाइम की कमी के कारण सभी मजबूर हो गए हैं, क्या कह सकते हैं। तो समय ऐसा आ गया कि जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं हम लोगों के पास, उतना ही हमारे पास एक दूसरे के लिए समय कम है। तो खैर यहाँ पे कैब उसने बुलाया था, तो ओला जैसे आजकल वो करते हैं, तो वो आ गया था। क्योंकि छोटी बच्ची के साथ जाना था तो एक्टिवा वो नहीं लेके आई, और ड्राइव करती है कार लेकिन दूर दूर नहीं ले जाती, तो इसलिए उसने ओला कर लिया था, तो लेके आ गई अब वो गाड़ी। ए लड़की बाय, ए गाड़ी ऐसे आगे भाग्यवान बाबू। हाँ, तो रिंकी के जाने के बाद फिर इन्होंने भी हमें टीका लगाया, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि घर का मुखिया टीका जरूर लगाता है सबको। तो यहाँ पे सिया को टीका लगा रहे हैं, उसके बाद मेरी बारी आएगी, और मतलब कि इस तरह से सभी लोगों को टीका लगाते हैं। और मैं ना मैंने देखा है कि बाकी लोग जो है बस थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। मैं इस बात से किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ किसी भी ब्लॉगर को, किसी के ब्लॉग को। मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हर एक शॉट दिखाती हूँ अपने यहाँ पे जो भी हुआ है। क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि ये मैंने एक तो आप लोगों को जो दिखाया है हमारा कल्चर जो है सो है, और दूसरा है कि ये यादें रह जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है अपने वीडियोस के थ्रू, जो है हम लोग अपनी यादें रख रहे हैं
जो कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी हम लोग देख सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे हम अपना कल्चर आपको दिखा रहे हैं, पता चलना चाहिए कि सभी धर्मों में, सभी के कल्चर में किस तरह से क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं इतना ब्रीफली यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है इन्होंने मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड और डॉटर को भी, जो अदिति को, उसको भी जो है टीका लगवाया। और ये अब खाना है। आज हमारे लंच में है फूल गोभी की सब्जी और शिकार, आलू प्याज की चटनी, दाल भात। मटर पनीर तो गायब से उसको थाली बड़ी बेचारा को। हाँ, मटर पनीर भी है। अब ये है ना थाली असली वाली, ये फुल थाली है, ये इसकी थाली में भी नहीं है। शुरू करो आप, शुरू करो। तो ले रही थी अभी लड़की, और ये मेरा खाना है। शुरू करो आप, शुरू करो। यहाँ पे सिया मेरा हेल्पिंग हैंड करते हुए काम, यहाँ से शुरू हुआ है बर्तन और वहाँ लग गए हैं ढेर। हम लोग काम वाली नहीं बुलाते, हम बिल्कुल विश्वास नहीं रखते काम वाली पे। हम अपने घर के काम वाले पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हाँ ये ज़्यादा वो नहीं, मतलब ये ज़्यादा अच्छा बर्तन मांजती है, इसलिए हम इन्हीं से काम कराते हैं। शाबाश, लगे रहो, ठीक है। कम करो, कम करो। पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए हम जो है लॉलीपॉप रखते हैं, वो इनके लिए पैसा है। तो अभी शाम को ले आएंगे और एक लॉलीपॉप दिला देंगे बच्चों के लिए, वही पैसा है। तो चलिए इसको कर देते काम, हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो जी खाना पीना सब कुछ हो गया और यहाँ पे खाना पीना होने के बाद अब बचा हुआ खाना, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि वैसे हमेशा 10वीं के बाद एकादशी होती है, लेकिन इस बार तिथि क्योंकि ऐसे आगे पीछे हुई थी, इसलिए इस दिन एकादशी मतलब लग गई थी, लेकिन व्रत नहीं था। तो इसलिए मम्मी लोग शाम को ही खाना खाएंगे, एक ही टाइम शाम, यानी कि सूरज छुपने से पहले। और वो भी मम्मी लोग रोटी खाएंगे, राइस वाइस कुछ भी नहीं खाएंगे, और नॉनवेज तो खाते ही नहीं, आप लोग को पता है। तो बस वो बचा हुआ खाना जो था वो मैं समेट के थोड़ा सा अपने लिए रख रही थी, बाकी अपने सिस्टर को ही दे रही थी ले जाने के लिए। और अभी आप लोग व्लॉग बंद मत करिएगा, क्योंकि व्लॉग में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट्स है, वो ज़रूर देखिएगा। तो मैं बताती हूँ कि हमारे बगल में जो आंटी अंकल जी रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार मेरी व्लॉग्स में, शादियों के या कभी बीच बीच में, कि आंटी अंकल जी रहते हैं। तो उनकी आज 50th एनिवर्सरी है, मतलब 50वीं है। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा जाऊंगी आंटी अंकल के लिए फ्लावर लेने। मैं अब आ गई हूँ दुकान से और अब हम जा रहे हैं विश करने आंटी और अंकल को। मैंने आपको बताया था ना सुबह आंटी जी के और अंकल के यहाँ से आया था केक। ये आ रहे डैडी पूजा करके, डैडी को मत टच करना, डैडी पूजा करने आ रहे, तो वो पूजा कर रहे हैं। मैं कौन सा पापी इंसान हूँ? मैं हूँ। तुम मत टच कर। तो हम बुलाते हैं आंटी अंकल को, देखते हैं आंटी फोन फान कर रही होगी। आंटी एक किचन आनू अंकल सीता अंकल, अब डैडी भी आ रहे हैं विश करने के लिए। और मैंने बस कुछ नहीं लिया अभी, गिफ्ट हम बाद में देंगे। अभी मैंने बस बुके लिया है। आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने सुबह से सोच रही थी कि आंटी के लिए, तो आज मैंने सुबह से सोचा था, लेकिन अंकल जी मिले नहीं। अंकल हैप्पी एनिवर्सरी। अंकल जी आगे, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल जी। बहुत बड़ा दिन है आज। बहुत हमारे अंकल जी आंटी जी आगे, देखो बढ़िया अंकल जी। आशीर्वाद से हाँ, और भाई आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है बस। लो वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तुमने तो मुझे वीडियो बना समझ रखा है। हाथ लगा दो यहाँ पे। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी जी। आशीर्वाद से बोलिए। हमने सोचा था सुबह भी करेंगे, लेकिन आज इसके घर में टाइम नहीं पाई। मैंने सोचे थे आंटी हमारे जवाई बाबू आ गए, इससे बड़ी बात क्या है? हाय कैसी हो? थैंक यू बेटा सोना। बस आंटी आशीर्वाद दिलू है ना, आशीर्वाद दे मामला काफी है ना। सुनो तो ये हैं हमारे अंकल जी एंड आंटी जी, जिनकी आज 50th एनिवर्सरी थी। तो आपने देखा कि कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। तो आप सब भी आशीर्वाद लीजिए कि जो भी है सबकी इसी तरह से जो है कपल्स बने रहे, जोड़ी बने रहे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहे दोनों।
और अब आप लोग को भी मैं भेज देती हूँ घर और मैं भी जाती हूँ। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा और कमेंट करके इनको एनिवर्सरी विश ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा खूब खुश और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।